हेलो स्टूडेंट्स। हम सभी सपने देखते हैं। हम सभी को सपने देखना पसंद है। हम अपने आप को लेकर इतनी उधड़बुन करते हैं कि पता नहीं हर दिन हम अपने आप को कौन कौन से मुकाम पे देखते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दूं, आप सभी ने अपनी इस लाइफ की जर्नी में कि आपका जो ये वक्त बीता है, आप ज्यादातर स्टूडेंट्स अब तक 30 या 35 साल से ऊपर के नहीं हैं। आपका ये जो वक्त बीता है ना, इसमें पता नहीं आपने कितने प्रकार के सपने देखे होंगे। जैसे जब आप 10th क्लास तक पढ़ा करते थे तब आपके सपने कुछ और हुआ करते थे। आप अपनी फैमिली की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सपने देखते थे। जैसे मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं पुलिस बन जाऊंगा। मतलब ऐसे बहुत से सपने आपके माइंड में रहते थे। जब आप 11th-12th में पहुंचे तो आपके सपने कुछ और हो गए। जैसे मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, ये यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मैं कॉलेज जाकर के ये करूँगा, मुझे कॉलेज जाकर ऐसे तैयारी करनी है, मैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। मतलब उस समय आप थोड़ा और आगे बढ़ गए। फिर जब आप कॉलेज में पहुंचे, आपने कॉलेज लाइफ को जीना स्टार्ट किया तो आपके सपने कुछ और हो गए। ठीक है, आप उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, लेकिन हर वक्त आपको किसी ना किसी पॉइंट पर मात खानी पड़ी। आप किसी ना किसी पॉइंट पर अपने आप को वीक महसूस करने लगे। ऐसा क्या रीजन था कि इतनी बार सपनों को देखने के बावजूद आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए? क्या होता अगर आपने जो 10th में सपना देखा था उसको उसी समय जीना स्टार्ट कर दिया होता, तो शायद आप अब तक कुछ ना कुछ बन गए होते। और क्या होता अगर आपने 12th में जो सपना देखा था, आपने उसके लिए भी थोड़ा संघर्ष किया होता और उसे भी पा लिया होता। मतलब आपको हर बार हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपना ऐसा मिला है जिसे अगर आप पूरा करते तो आज आपकी जो लाइफ है वो बदल चुकी होती। मैं अभी रिसेंटली बात करूं, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, आप किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर भी सपने देखे हैं कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए, मुझे इसके लिए इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये आपने एक सपना सजो लिया है कि इसे क्लियर करते ही मैं कुछ बन जाऊंगा और मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा, मेरी लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज हो जाएगी, मेरे पास ऐसी सुख सुविधाएं होंगी, मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मतलब बहुत कुछ सपने आपने सजो लिए हैं। लेकिन क्या आपने उन सपनों के लिए संघर्ष भी वैसा ही किया है जैसा आपको करना चाहिए? कहीं चूक तो नहीं हो रही है? तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो इसी पॉइंट पर होने वाला है कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा करें, आप अपने सपनों के लिए कैसे जिएं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने हर वक्त अपने आप को कहीं ना कहीं देखा है, उसको पाने के लिए आपने हर संभव कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक आपको कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ है। आपके सपने अभी भी अधूरे हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि उन सपनों को आखिर हम पूरा कैसे करें। जब भी हम कुछ सपना देखते हैं, जैसे कि आपने सपना देखा है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाऊं, या आपने उस सपने को अपनी आंखों में सजोया और जैसे ही वो सपना आपकी आंखों में आया, आप उसके लिए हर संभव प्रयास करने लग गए। और करना ही है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उसमें पहला ही संघर्ष आता है, अपने आप को ये समझाइए कि मुझे अगर इस मुकाम को पाना है, अपने आप को उस पोजीशन पर देखना है जिसका मैंने अभी अभी थॉट अपने माइंड में आने दिया है, तो आपको उसी समय अपने आप से ये वादा करना है कि ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। ये जो अभी तेरी लाइफ स्टाइल है ना, इसे तुझे बदलना होगा। तुझे ऐसे बहुत से काम करने होंगे जो तूने पहले कभी नहीं किए। ये काम अगर तूने पहले कर लिए होते तो आज तेरी लाइफ कब की बदल चुकी होती। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अप्लाई करना है? पहला पॉइंट आता है, आपको खुद के प्रति कठोर होना है, अपने आप को अनुशासित करना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो उठना ही है। पूरे दिन का रूटीन अगर मैंने बनाया है उसे मुझे फॉलो करना है तो करना ही है। इस तरीके से आपको अपने प्रति कठोर होना है। जब भी आपका मन करे कि मुझे अब थकान हो रही है, अब मैं थक गया हूँ, मुझे अब आराम करना चाहिए, मुझे अब आलस आ रहा है, ऐसे बिंदुओं पर आपको गौर नहीं करना है। आपको एक लिमिटेड नींद लेनी है। जैसे 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे हर एक इंसान के लिए सफिशिएंट है जो तैयारी कर रहा है। आपको अपने आप को उस लेवल पर लाना है, उस लेवल पर
आपको ला करके अपने आप को तैयार करना है। एक दिन में नींद कम नहीं हो जाएगी, आपको 1 महीना लग जाएगा आपको 1 महीना लग जाएगा अपने आप को एक इस लेवल में लाने के लिए कि आपकी नींद 5 या 6 घंटे की हो गई है, इससे भी कम हो गई है। एकाएक कम करने से आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम या बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें हो सकती हैं, जिनसे आपको पढ़ने में बहुत अधिक कठिनाइयाँ हो। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप एक साथ कम ना करते हुए धीरे-धीरे कम करें। अब एक और पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के साथ कि हमें सुबह जल्दी उठना कैसे स्टार्ट करें, ठीक है? तो आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक आपको पढ़ने का सही टाइम नहीं मिलेगा। या तो आप सुबह तो किस प्रकार से आपको उठना है, उसके लिए आप एक छोटी-सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी आपको सुबह उठने का मन नहीं करे, आप अलार्म को थोड़ा दूर रखें। मतलब आपके फ़ोन वगैरह में आपने अलार्म भरा हुआ है, तो उसे थोड़ा दूर रखें। एक काम तो ये करें। दूसरा, आपको सडनली उसे बंद करने के लिए जाने के बजाय अपने आप फिर से एक बार कहिए कि यार वो पाना है तुझे, तेरा मुकाम है वो सपना, वो फ़ोटो आपके सामने आ जानी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको एक टीचर को पढ़ाते हुए महसूस करना है कि आप पढ़ा रहे हो, ठीक है? आपका जो भी सपना है, उसकी छवि आपके माइंड में बना लीजिए और जब भी आपको आलस आए या फिर आपको बुरा लगने लगे, उस समय उस छवि को देखिए और फ़ील कीजिए कि हाँ, ये बनना है, इसके लिए तो उठना ही पड़ेगा। और तीसरा काम आपको करना है, 5 तक काउंटिंग करनी है, उल्टी 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? इस तरीके से आप अगर काउंटिंग करते हैं, कोई चीज़ अगर कुछ लॉन्च किया जाता है, तो उसके लिए काउंटिंग कैसे होती है? 5, 4, 3, 2, 1 और वो एक्साइटेड आप कोई भी ऐसा पॉइंट हो, आप अपने आप क्या हो जाएँगे? एक्साइटेड, आप अपने आप में उत्तेजित हो जाते हैं। तो वही काम आपको करना है जब सुबह आप उठ ना पाएँ, अलार्म को भी बंद करने का भी होता है कईयों में कि बंद करके मैं सो जाता हूँ, तो आप वो भी नहीं कर पाएँगे। जब आप अपने आप में 5 तक उल्टी काउंटिंग करेंगे, तो आप ये भी नहीं कर पाएँगे। अपने आप में एक अलग ही एनर्जी आप फ़ील करेंगे कि आपको अपने आप को लॉन्च करना है कि अब नहीं उठा तो लॉन्चिंग कैसे होगी? नया काम कैसे स्टार्ट होगा? तो वही काम आपको अपने साथ भी करना होगा। तो 3 काम हो चुके हैं, हमें खुद को कठोरता के साथ डील करना है कि नहीं भाई, जो लिमिटेड नींद तुझे बताई है बस उतनी लेनी है। उसके साथ ही अच्छा हेल्दी मैं खा लूँगा और अच्छे से मैं अपनी लाइफ़स्टाइल को भी स्टार्ट कर दूँगा। मैं अच्छी नींद ले रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी भी उठ के पढ़ रहा हूँ। मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मेरी स्टडी जो मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे आलस आ रहा था, वो मुझे अब करनी है, क्योंकि जो मेरा मुकाम है वो मेरी आँखों के सामने है, मुझे उसे पाना है। और जब भी आलस आने लगे ना, उस समय खड़े होके आप एक बार टहल के वापस आके बैठ जाइए, ठीक है? आलस गायब हो जाएगा, क्योंकि आप भूल जाएँगे कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी। और हर समय अपनी बॉडी को पॉज़िटिव साइन दीजिए कि मैं अभी थका नहीं हूँ, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। आप नेगेटिव शब्द का यूज़ ना करें कि मुझे आलस आ रहा है, मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। हर समय एनर्जेटिक वर्ड यूज़ करें कि मुझे और पढ़ना है। अभी तो ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। कल मेरे लिए एक नया टॉपिक होने वाला है और उस समय मैं अपने आप को शाबाशी दूँगा कि देखो मैंने कल कितना अच्छा पढ़ा था, मेरा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। तो आपको कुछ एक काम करने हैं। पहला, आपको खुद के प्रति कठोर होना है। दूसरा, पॉज़िटिव सोच रखनी है और जितना अच्छा हो सके आपका जो भी शेड्यूल है, उसे ईमानदारी से फ़ॉलो करना है। आपको उसमें लापरवाही नहीं करनी है और जितना भी समय आप पढ़ें, उसे मन लगा के पढ़ना है, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। मतलब पढ़ना ही है, आपका ध्यान कहीं और आप कहीं ये कार्य नहीं करना है। स्टूडेंट्स, अब तक आपने जहाँ-जहाँ अपने सपनों का त्याग किया है, मतलब उन पर कार्य नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लास्ट समय आपको मिला है। इस समय अगर आपके सपने आपने नहीं जीना स्टार्ट किया, उन पर कार्य नहीं किया, तो फिर से ये वक़्त आपको नहीं मिलने वाला है। आपकी लाइफ धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ रही है और ये आपसे चाहती है कि आप कुछ कर लें अपनी लाइफ में। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव सोच देते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाएँ। ऐसा नहीं करना है कि मैं करना तो कुछ चाहता था, खो कुछ गया। मतलब आलस के कारण मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की, मैंने एग्ज़ाम्स ढंग से नहीं दिए और मैं वहीं का वहीं रह गया और अपनी आने वाली लाइफ को भी मैंने बिगाड़ लिया।
आपको जो करना है ना वो पूरी ईमानदारी से कर दो, एक बार में कर दो कि 6 महीने में बहुत अच्छा पढ़ूँगा, मैं 1 साल बहुत अच्छी पढ़ूँगा और मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँगा। ऐसा नहीं मैं रोज़ बेमन से पढ़ने बैठ रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, लेकिन हाँ, मुझे पढ़ना है यार, एग्ज़ाम देनी है, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप में वो सिलेक्शन वाली बात नहीं झलकेगी। आप हर दिन पूरी लगन के साथ उस पर समर्पित होते हुए उस काम को कीजिए और इतना ज़्यादा प्रभावी अध्ययन करना है आपको कि बस कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैंने उसको इतना अच्छा तैयार कर लिया है कि मैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे लूँगा। और इस बार तो ना मैं अपने सपने को जी के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर एक संभव इसके लिए प्रयास करूँगा। आज तक मैंने जो गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से मैं अपनी एज के इस मुकाम तक आ गया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। एक एक और बात मैं आपसे कहूँ कि ऐसी गलतियाँ केवल आप ही नहीं कर रहे हैं, हर कोई स्टूडेंट करता है। उसे हर वक़्त मौका मिलता है कि अब वो कुछ कर ले, लेकिन अपने इस आलस्य और अपने इस तनाव भरी लाइफ़ के बीच वो उस सही इंटेंशन को समझ ही नहीं पाता है कि वो उसका माइंड, उसका मन उससे कहना क्या चाहता है कि तेरे लिए क्या बेस्ट है, वो इग्नोर कर देता है। जो गलतियाँ हो गई सो हो गई, जो टाइम बीत गया सो बीत गया। अब जो टाइम बचा है उसे आप पूरी तरह से अपने टारगेट पे लगाइए और अपने सपने को पूरा करने में हर संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि अब जो वक़्त है ना वो फिर से नहीं आएगा। इस 1 साल के अंदर आपके हर सपने की एग्ज़ाम होने वाली है। आप चाहें तो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलता है कि साफ-साफ हमारे सामने है कि 1 साल बाद हमें एग्ज़ाम देनी है या 10 महीने बाद हमें एग्ज़ाम देनी है, फिर भी हम अनदेखा करके अपने आलस से भरे जीवन को जी रहे हैं, आरामदायक ज़िंदगी जीने में लगे हुए हैं। अरे भाई जग जाओ, अभी जग गए और आराम से आपने पढ़ लिया ना, अरे भाई जग जाओ। अगर आप आज जग गए ना और आज आपने पढ़ लिया, इस 1 साल में आपने पूर्ण रूपेण समर्पण दे दिया, आपने आलस नहीं किया, आपने कोई फ़ोन वगैरह में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और आप कुछ बन गए, तो पूरी ज़िंदगी आप अपने काम को ईमानदारी से करते हुए बचे हुए टाइम को अपने आलस्य भरे जीवन में बिता दीजिएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बस ईमानदारी से अपना काम आज भी कीजिए और बाद में भी कीजिएगा और बचे हुए समय का आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन आज की डिमांड ये है कि आप बहुत अच्छा पढ़ें, पूरी ईमानदारी से पढ़ें और अपने आप को किसी मुकाम पर पहुंचाएं। आगे क्या होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, आपका काम है आगे क्या होगा वो आगे के भरोसे छोड़िए। आज आपका काम है कि आप हर एक काम को ईमानदारी से करें। आपने जो भी टॉपिक चुना है उस टॉपिक को पूरी ईमानदारी से पढ़ें और आगे बढ़ जाएं। उम्मीद करती हूँ आज से ही जिन्होंने जो सपने देखे हैं उन्हें जो पूरा करना चाहता है, अगर आपने भी कोई सपने देखे हैं और आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो किसी कारणवश अधूरे रह गए, तो प्लीज़ ज़रूर पूरा कर लें। और हर एक हाउसवाइफ की तो ये होती है ख्वाहिश कि अब तक जो सपने पूरे नहीं हुए वो अब मैं ज़रूर पूरे कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे और उनके लिए आज से ही प्रयासरत हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, पूरे मन लगाकर पूरे समर्पण के साथ अपना अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए और आगे बढ़िए।